प्रोफेसर सज्जाद मापारी हाजिर है फिर से हम समाचार यात्रा पर लेकर अपना श्रृंखला का अगला अंक, जिसका सीरीज का नाम है सज्जाद के सितारे। सज्जाद के सितारे में कुछ वक्फा हमने बीच में गुजारा जिसमें हम कुछ एपिसोड नहीं दे पाए, लेकिन दोस्तों हम हाजिर हैं आज एक ऐसे सितारे के साथ जिस सितारे को हम ये कहें कि जिन्होंने एक छोटे लड़के से मजगांव जैसे इलाके में शुरू किया हुआ काम आज मुंबई और इतराफ के इलाके में फैल चुका है, और आज वो सितारा आज समाज के और सामाजिक कार्य के आसमान पर बुलंदियों पर चमक रहा है। हम ऐसे सितारे को आपसे मिलवाने जा रहे हैं, तो आज सज्जाद के सितारे में मिलिए ज़ोहैर दीवान साहब से। वेलकम ज़ोहैर साहब। थैंक यू। हम पहले एक वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर ओन हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन दीजिए जो ज़ोहैर दीवान के सोशल लाइफ से हटकर होना चाहिए। तो ज़ोहैर दीवान, मैं यही कहता हूँ कि एक जैसा आम मुंबई का है, आम इंडियन है, वो एक ज़ोहैर दीवान है जिसने एक स्कूलिंग की है, ग्रेजुएशन लिया है, विल्सन कॉलेज से मैंने बीएससी लिया हूँ। एक छोटा सा बिजनेस है फैब्रिकेशन का, यहाँ ही रे रोड के ऊपर मेरा यूनिट है। आई डू स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन एंड आई एम ऑल्सो अ मेटल आर्टिस्ट। सो वो बस वो है, फैमिली है, वाइफ है, डॉटर है। और एज अ बिजनेसमैन आपका क्या अनुभव रहा? बिजनेस एजुकेशन में मैं बीएससी हूँ और काम मैंने शुरू किया मेटल का। वी स्टार्टेड विद मेकिंग स्टील कबोर्ड्स, देन आई वाज इनटू फैब्रिकेशन। ट्रेडिशनल बिजनेस like you know, and my brother was having this and after college I joined him like. So वो हमने शुरू किया, और जब मैं मेटल फैब्रिकेशन करता था तो थोड़ा एक क्रिएटिविटी का इसमें हमने मेटल को थोड़ा यूँ मोड़ा वो मोड़ा, तो कुछ नए फॉर्म्स बनने को लग गए। तो नॉर्मली लोग अगर लोखंड देखते तो लोखंड का एक बार देखेगा, सलिया देखेंगे, पाइप देखेंगे, तो पाइप बार वो दिखता है। हम उसमें कुछ है ना फॉर्म दिखता है मुझे कि ये टुकड़े लेके लोखंड के मैं उसमें से एक घोड़ा बना लेता हूँ। ओके। तो या एक अगर मैं कुछ एक मंडेन आइटम लिया फैब्रिकेशन का, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट डाल दिए, कॉन्सेप्ट डाल के तो वो पूरा एक स्टोरी बोलता है। तो अगर वो इंटीरियर में कुछ घर में यूज़ होता है तो वो एक स्टोरी बोलता है, एक पीस ऑफ आर्ट इन अ प्लेस वे नॉर्मली एक मंडेन आइटम जो रूटीनली रिपीट होता है वो लगा रहता है। देखो अभी एक स्टेयरकेस रहेगा, तो मेरा स्टेयरकेस एक स्कल्पचर रहेगा। ओके। इसका रेलिंग एक स्टोरी बोलेगा। तो इट डेवलप। मैं तो बीएससी हूँ, बट समवेयर आई हैड द फ्रीडम, आई हैड द फ्रेंड्स हु कुड अलाउ मी दैट फ्रीडम, and we got some projects and that was wonderful. And so we started with this normal जो कंस्ट्रक्शन आइटम था वो भी बना रहे हैं, और एक आर्ट वर्क, एक नया चीज़ कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ से लेके ये एक जो बिजनेस का सफ़र था। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से? प्राइमरी एजुकेशन भी ताहिरिया स्कूल हमारी है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल, खास करके हमारी कम्युनिटी बेस्ड स्कूल है। तो यहाँ ही नियर मोहम्मद अली रोड पे ये थे, तो वहाँ से हमने पूरा हमारी स्कूलिंग की है वहाँ से। अच्छा, फिर जब आपका बिजनेस इस तरीके से आपका सेटल था एंड यू गॉट इनटू योर बिजनेस, इट वाज अ फैमिली बिजनेस बेसिकली, सो यू गॉट इनटू द बिजनेस एंड यू स्टार्टेड creativity and creating different articles out of waste, and metal was like your न्यू काइंड ऑफ स्केच फॉर यू। हाँ, स्क्रैप से बना रहे थे। स्क्रैप से स्केच तक ये सफ़र आपका रहा। तो स्क्रैप से स्केच तक के सफ़र के बीच में इस समाजी काम का अचानक आपको कैसे हुआ? एक न्यूज़ आइटम पढ़े हमने जिसमें एक फैमिली थी, उसने पूरी फैमिली ने सुसाइड कर दी। ये 2019 में मैंने पढ़ा, अगस्त के अंदर, लेट अगस्त में पढ़ा मैंने ये कि भाई कैसे क्या है कि घर में खाने के लाले थे उन लोग के, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है और कुछ घर में था नहीं, छोटी सी फैमिली अपने वकार में जी रही थी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी में जी रहे, किसी से मांग नहीं सकते ऐसा। तो सबके सब फैमिली ने बच्चे के साथ सब सुसाइड कर लिए। तो मैं मेरे दोस्त के साथ हम लोग कैजुअल कॉन्वर्जेशन कर रहे थे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और उस वक्त में ये मजगांव में रहता था।
अच्छा। इत्तेफाक से मैं जायंट्स ग्रुप के अंदर बाइकला में के साथ है ना, मैंने वहाँ नागपाड़ा पे जहाँ मैं पैदा हुआ उसके बाजू में एक मोइन हॉल करके वहाँ मैंने एक मेडिकल कैंप रखा था। अच्छा। और वो मेडिकल कैंप के लिए मैं लोगों को रात को बुलाने गया घर घर में कि भाई कल आप मेडिकल कैंप में आओ। ओके। तो वापस में वो छोटे छोटे घर में गया, सबको बुलाने को गया, सबको बुलाने को गया। तो चला मुझे भी ये लगा यार एक दस्तक दिया कुछ मेरे दिल पे, करे कि हम अपने ही लोग हैं। और अभी भी यानी ऐसा नहीं है कि सब एवरीथिंग इज़ नॉट हंकी डोरी लग गया, इट इज़ रिक्वायर्ड समथिंग। तो मेडिकल कैंप के बाद मैं सोच ही रहा था क्या करे, और उसमें ऐसा ये न्यूज़ आइटम आया। तो मतलब ये आसपास में ये अपने ऐसे यहाँ बहुत लोग रहेंगे जिसके इकोनॉमिक स्लोडाउन में, मेरे बिजनेस में कंस्ट्रक्शन में मेरी ऐसे हम लोग को वी वर डीलिंग विथ अ लॉट ऑफ स्टफ। तो मतलब बाहर क्या हालत होगी, जो 15,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपये वाला ब्रैकेट वाला आदमी का क्या होगा। तो मेरे दोस्त को बोला कुछ तो अपन करते ना, चलो ना अपन लोगों को खाना खिलाते। तो वो खाली बात कॉन्वर्जेशन क्या करते यार, ऐसा तो होएगा यार लोगों को। तो बोला चलो खाना खिलाते। मैं बोला क्या रखता है तू, क्या रखता है आगे। हम लोग ने पैसे रखे। बोला अब भी जाते हैं। दूसरे एक बंदे थे नूरा भाई करके और नाजिम था, तो हम लोग गए भाई कैटरर के पास। इत्तेफाक से नागपड़ पे कैटरर की कमी नहीं है। तो किसी को बोला भाई ये 100 लोगों को 100 पैकेट बनाना है खाने का। बोले ठीक है शाम को मिल जाएगा पुलाव का। फिर हम लोग ने गए कंटेनर लाए, फिर और छोकरे जमा किए। शाम को वो कैटरर से लेके आने को बिल्डिंग तक वो बड़ा चैलेंज था, गाड़ी चाहिए उसके। हाँ। तो भी ये सब लिए कैसे भी करके लेके पहुँचाया, कैटर ने भी पहुँचाया। धक्का एक कंटेनर बिंटा लिए भरे भरे, कोई किसी को आइडिया नहीं कुछ नहीं करके शाम को बांटे। इतना फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था। That was your first experience of giving? That was my first experience like doing something like ऐसा impromptu। और वो किया तो मैंने मेरे दोस्तों को शेयर किया, फैमिली को शेयर किए। तो बोले यार अच्छा है। अभी हमारे पास, हमको मालूम है अपने पास भी एक लिमिटेड फंड है, कितना टाइम ये कंटिन्यूस हम लोग ने बोले हम लोग रोज़ खाना चालू करेंगे। डिक्लेरेशन नियत कर लिया हम लोग ने, करेंगे रोज़। अब क्या मालूम वो कुछ अंदर से था भी जज्बा उस टाइम के हो जाएगा। तो दूसरे दोस्त आ गए, फैमिली आ गई। अरे भाई आज मेरी तरफ से, आज मेरा कितना होता है 2,000 रुपया होता है, ले कर रहे मेरी तरफ से। वो 100 से 300 का भी हो गया, पता नहीं चला। और लंबी लाइन लगती थी, है ना। मंथली मेरा है ना, आज इसका बर्थडे, उसके लिए यहाँ खाना खिला रहा है। आज वो इसकी कोई गुजर गया, उनकी डोनर्स की लाइन लग गई। डोनर्स की लाइन लग गई। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। और मेरा पूरा 2-3 महीने में बुक। फिर बीच बीच में भाई इनका कोई स्पेशल डे आपका मैं इधर कर दूँ, इधर कर दूँ ना। अच्छा, मतलब डोनर्स में भी फिर ये होना, रिक्वेस्ट करना पड़े मेरे को कि भाई इनको यही दिन करना है। तो कोई तो जनरली रहता है मेरा 15 दिन रख देना, जहाँ जहाँ खाली है मेरा डाल दे। ऐसे सब भी थे। और उस टाइम पे मैंने देखा कोई आके बंदा मेरे को बोलता भाई तुमने चालू किए। मैं हाँ, बंद मत होने देना, जब भी कुछ होएगा मेरे पास आना। ऐसे नहीं तो 3 से 4 बंदे आके मेरे को बोले कि कुछ भी कुछ कहीं रहेगा ना, बंद मत करना। मीन्स वो खाली जो बोल के जाते थे ना लोग, वो इतना हौसला देता था, इंस्पायरिंग होता था। और ये सब चीज़ें किताबी बातें सुने थे हम लोग ने, खाना खिलाओ और ये करो और वो करो। आप लोग करते भी है, सदके करते, ये करते, वो सब ठीक है। लेकिन जब इन्हें एक्चुअल प्रैक्टिस रोज़ करना है, बारिश आ रही है, धूप है, कोई है नहीं है, बिल्डिंग का वॉचमैन को लेके भी हमको काम करना है और नए नए लोग को लेना है, क्योंकि अभी तुम्हारे को कल काम आ जाएगा तो तुम क्या करेंगे। रोज़ी रोटी भी तो साथ में है, लेके पकड़ने का, साथ में काम करने का। वो जो 8 महीना हमने किए और 8 महीना जो हमने सब ट्रेनिंग हो गई, तो हमें तो यही लगा कि ये ऊपर वाले ने हमको ना तैयार किए। फिर तो ऐसी हालत हो गई, हमें लगा कि यार ये एक जगह से नहीं होएगा, मल्टीपल आउटलेट चालू करना पड़ेगा। तो एक दोस्त ने बोला चलो अरब गली में करेंगे, कोई एक दोस्त ने बोले मस्जिद बंदर से करेंगे, यानी ऐसे ही दोस्ती हुई। यानी हाँ, कोई जामली मोहल्ला में किए, किधर क्राफर्ड मार्केट से किए, पापा भाई करके चकला में चालू किए। मल्टीपल यहाँ से, यानी देखो एक जगह से एक रूट हुआ, वो रूट से फिर वही साउथ मुंबई के अपने एरिया में बढ़ते गया और फिर सडनली पूरा बॉम्बे में गया। इट वॉज बिगिनिंग ऑफ नोबडी एवर स्लीप्स हंग्री। दैट इज नेश।
उसी को हम नेश कहते हैं। हाँ, और नोबडी एवर स्लीप्स हंग्री भी ऐसा नाम, ऐसा मीन्स ऐसा कुदरत न सुझाए कि हमारा मकसद है कोई भूखा नहीं सोए। हमारे सामने तो किसी आदमी भूखा नहीं है, उसको हम खाना खिलाएंगे। ओके, so ये कोशिशें चलती रही और इसी बीच कोविड आ गया। हाँ, और कोविड सिचुएशन में ये हुआ कि दोस्तों ये जो नेश का ग्रुप था, खास करके ज़ुहैर दीवान साहब के जो करीबी दोस्तों का ग्रुप था, इनके जो कलीग्स थे, उन लोगों ने एक नई आइडिया को जन्म दिया, एक नई कल्पना को जन्म दिया। वो कल्पना ये थी कि जिसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ रही थी पेशेंट्स को, वो देने की एक नई आइडिया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बैंक की आइडिया सबसे पहली बार नेश से ही उभर कर सामने आई। ज़ुहैर भाई, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताइए। तो खाना तो हम लगभग समझो ना उस टाइम पे 70-80,000 डेली का बांट रहे थे जी। और वहाँ हमारे ही एक वॉलंटियर थे, हम लोग रेशंस भी बहुत बांट रहे, रेशन किट्स। तो जो एक तबस्सुम करके रेशन किट्स बांट रही थी, तो उनकी फैमिली में उनके हस्बैंड अनकॉन्शियस हो गए और हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट किए, नहीं हुआ तो पहले तो तुमको टेस्ट करने का, और वो माहौल डर का माहौल था ना। किसी के घर में कोई बीमार हुआ ना तो पड़ोसी भी हाथ लगाने नहीं आते थे, करेक्ट है ना, तुम एकदम अकेले। बिल्कुल नफसा नफसी का। हाँ, इवन हमने तो देखा फैमिलीज एक दूसरे को हाथ नहीं लगाने को, और रिश्तेदार नहीं आते थे, पड़ोसी तो दूर की बात है। और ऐसा होता था कभी कभी तो हर बार मेरे को फैमिली बोलती मेरा ये बीमार है, मेरे डैडी बीमार है। मतलब भाई तुम मेरे को बोल रहे हैं तुम्हारे डैडी है, तुम क्या कर रहे हैं? तो यानी सबको इतना डर है हाँ, वो कि द थर्ड पर्सन विल कम एंड सपोर्ट अस। सो ये हमने देखा कि हमने एडमिट भी करवाया। अमीन पटेल साहब जो एमएलए थे, वो भी वो 15,000 मील्स तो हमारा वो भी वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सब जो अपने एरियाज़ में। तो उनको बोले, तो अमीन भाई ने बोले चलो जेजे में डालते। जेजे में बात भी किया आरएमओ से, ठीक है उनको डाले। लेकिन हम लोग जब तक रात को 2:30 बजे तक सो रहे, वो उनको वहाँ से भी निकाल दिए। अच्छा। फिर वापस दूसरे दिन एडमिट करने की कोशिश की। प्रिंस जॉर्ज ना, सेंट जॉर्ज में किए। सेंट जॉर्ज में करके एडमिशन किए तो, लेकिन उनको खाली इमरजेंसी में डाले थे, कैजुअलिटी में। ये नहीं था आईसीयू। जब तक रात को 2 बजे आईसीयू मिला उनको, 4 बजे तो सुबह में बंदा गुजर गया। हमने सोचा अरे ऐसा अपने साथ हो सकता है जब हमारे पास अभी ऑल द रिसोर्सेज है, इतनी बड़ी टीम है, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं हम लोग, और अपने बंदे को एक सीधा सा एक छोटा सा मेडिकल केयर नहीं मिल सकता, उसको एक एम्बुलेंस लेने में इतना स्ट्रगल था, तो दूसरे हम मुंबई करके क्या हालत होगी। तो तभी हमने जब बोले अभी ये मेडिकल वॉरियर ग्रुप चालू करते हैं, लोगों को सपोर्ट कर दें। और स्टार्टिंग में तो कुछ मालूम नहीं, अगर आप मेरे को बहुत मेरे पहचान वाले फ़ोन कर रहे हो मेरे घर में ये हो गया, मैं खाली उनको बोलता हूँ हम लोग तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं होगा। कुछ मेरे को तो कुछ मालूम नहीं क्या करने का, खाली अभी बोलूँ क्या मेरे को क्योंकि मेरे को भी कुछ बात नहीं, तसल्ली तो देनी पड़ेगी। लेकिन खाली इतना बोलते ना हम तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं होगा। सामने वाले में जो हिम्मत आती थी ना, वो दवाई से ज़्यादा काम करता था। मेरे भाई का दोस्त आया मेरे पास और मुझे बोला अरे मैं एक कोविड पेशेंट के साथ था और ये और उसको ये हो गया, अभी मेरे घर में हो, मेरे को सब फिक्र हो गए। मैं उसको बोला तू नागपाड़े पे पैदा हुआ है, तेरी दुकान के बाजू में गटर है इतने साल से, तेरे को कुछ नहीं होना ना, तो ऐसे 10 कोविड खा जाएगा। उसका जो बीइंग था ना, ऐसा ऐसा आके आया था वो। जब मैंने उसको ऐसा बोला, वो पूरा बीइंग बदल गया उसका। मतलब मैं बोला ये देखो सेफी एम्बुलेंस, यहाँ हम लोग ऑक्सीजन दे रहे, वो अंदर आदमी बैठा है ना, वो 75 ईयर का है, वो शब्बीर भाई बारमल 65 समथिंग प्लस है, यानी सब 60 प्लस वाले लोग हैं, और हम लोग यहाँ बैठे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे ले। और कितना भी तुम करो, हाँ कुछ ना कुछ तो तुम्हारा सब जो रिलेटिव आएंगे वो कोविड वाले लेके ही आएंगे। और ये इतने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हमारी टीम में सब काम कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, तुमको क्या होएगा। वो खाली उतना बोलना तो आदमी को हिम्मत आ जाती है, एंड जस्ट उसको कुछ नहीं हुआ। तो ये जो पहले उससे शुरू हुआ, फिर डॉक्टर्स लोग को थोड़ी टीम में लिए, एम्बुलेंस वाले को टीम में लिए, क्या है कोई आए तो ये अब लोग को भेज रहे हैं। तो भाई सेफी एम्बुलेंस, सेफी हॉस्पिटल भेजे हमने कि एक पेशेंट को, तो भाई एडमिशन तो होएगा ही नहीं। वो ट्रस्टी था हमारे साथ, बात कर रहा था टीम का, बोला जोहर भाई कैसे लूँ, यहाँ तो पूरा लंबा लिस्ट है लाइन का। तो बोला अभी क्या करेंगे, तो उसका तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो रहा है भाई। तो बोले ठीक है मैं एक काम करता हूँ, उसने एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लाके उनको लगा दिया। बोले अभी कम से कम आप जाके ढूंढ सकते 6-8 घंटे तक।
और वो टैक्सी में लेके ढूंढे ढूंढे और फिर मिला उनको, तो ये हमने देखा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। वो आदमी सिंक हो रहा था, कलेप्स हो रहा था उसका, और ये उसको एक राहत मिल गई और तब तक टाइम मिल गया, ढूंढ लिए ऑक्सीजन, ये हो गया। बोले ये करेंगे तो सीधा अभी फंड्स लाना। अभी हमने तो खाने का क्या था कि हम जब खाना बांट रहे थे तो स्टार्टिंग में हम बोले किचन्स बनाएंगे। जैसे हमने तो किचन से सीखे कि हम अपना एक कोई किचन से बना रहे, अलमदार कैटर से बना रहे, इधर से बना रहे, उधर से बना रहे। तुम फंड दो, जोर भाई जा रहे सुबह सुबह में उठ के 6 बजे 6:30 बजे में बाइकला मार्केट में, फिर पुलिस आ रही तो इधर भाग रहे उधर भाग रहे, क्योंकि वो तो सब कोविड सिचुएशन भी थी। मार्केट के फिर वेजिटेबल, क्योंकि हमको था कि सस्ता पड़े, सस्ता करे, इकोनॉमिकली ये हो, इतना ये हो, तो ज़्यादा लोगों तक रीच। हाँ, अब वो सब इट वॉज टेकिंग अ हैवी टोल ऑन मी। नंबर्स बढ़ रहे थे। टीम ने, हमारी जो नेश की टीम है उसमें माशाल्लाह सब काफ़ी अच्छे लोग हैं सब, मैंने उन तो समझदार लोग हैं। बोले जोर ये नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म नहीं है। लेकिन बाकी दूसरा क्या है, मल्टीपल किचन करूँ। मैं बोला ना, अजीत अगरकर के साथ हम लोग ने उधर नाला सोपारा में किचन डाले। अजीत अगरकर ने फंड दिए, वहाँ नाला सोपारा में एक टीम थी, बोले तुम किचन चालू करो, फंड्स यहाँ मिलते तुम लोग ने शुरू किए। अंधेरी में रिलायबल फाउंडेशन के साथ एक किचन चालू किए। ऐसे मल्टीपल किचन भी चालू किए। आपका किचन था। हाँ, फिर वो ऑक्सीजन वाले सिलेंडर्स का तो कैसे आपने तो अभी जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर हमने किया, हमने अमीन भाई को बोला, अमीन भाई अभी हमको ये ऑक्सीजन सिलेंडर का करना है। बोला भाई तू खाना बांट रहा है, खाना बांटना अलग बात है, तू खाना बांट, तू ये सब मेडिकल में मत जा, ये किसी को पता नहीं चलेगा। ज़्यादा ऑक्सीजन दे, सादा ऑक्सीजन दो, पेशेंट जल्दी अच्छा हो जाएंगे बहाने में, और ज़्यादा ऑक्सीजन दे के ऑक्सीजन पॉइजनस है, तू मेडिकल लीगल केस में तू फंस जाएगा पूरा। बोला अमीन भाई हमको करना है, ये लोगों की जान बचाएगा। क्योंकि रास्ते में जैसे हॉस्पिटल के अंदर ये हुआ, तो अमीन भाई को भी मालूम है तबस्सुम के हस्बैंड के साथ क्या हुआ सब। तो बोले चल ठीक है, मैं किसी मेडिकल वाले के साथ बात करता हूँ। अमीन भाई ने सेफी एम्बुलेंस के साथ बात की है। जब तक हमने हमारा R&D करके रख दिया, बाटले बदले का ये सब करके। कितने सिलेंडर्स आपने उस वक्त किए थे? हाँ, अभी सिलेंडर्स करने के लिए हमको मालूम पड़ा कि पहले तो 12,000 का सिलेंडर का रेट था, उसको नीचे ला के भी सिलेंडर के साथ उसका फ्लो मीटर के साथ कुछ 8,000 रुपीज़ लग रहा था पर सिलेंडर। हाँ 8,000। अभी हम लोग 8,000 रुपीज़ लाएंगे कहाँ से? अच्छा, पर सिलेंडर मतलब। हाँ, हमारा तो डोनेशन काइंड्स में आने को चालू हो गया था, फूड का। हमारे पास फंड्स नहीं, हम लोग के पास सब जो भी था उसी में आ रहा है। अमीन भाई को बोला, अमीन भाई फंड्स आपको लाने का है, आप जितने भी हमारे डोनर्स हैं, आप एक छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, उसमें आप सबको अपील करो कि ऐसा सिलेंडर्स के लिए दो। अमीन भाई बोला भाई मैं मेरी पार्टी के लिए ऐसा नहीं मांगा, तो मेरे से क्या क्या काम करवाता है। लेकिन वक्त ऐसा था, लोग अनस्टॉपेबल हो जाते थे कुछ भी मांगने के लिए। अभी क्या है, उससे ऐसा कभी ज़िंदगी में मोड़ है नहीं था। हाँ, वो भी बनाया वीडियोस, कोई किसी ने 50 दिए, किसी ने 20 दिए, किसी ने 10 दिए। अगर मैं जाता था तो वो जो 50 देने वाला 5 ही देता था। लेकिन अमीन भाई जाएंगे तो भाई एक रहता है आदमी का, ब्रांडिंग होता है। हाँ, तो लेके थोड़ा वो कलेक्शन हुआ। फिर वो जब एक बार काम शुरू किया हमने 100 बॉटल से, कुछ सिलेंडर्स से, तो वो काम देख के तो धनाधन और लोगों को समझ में आ रहा है कि तो दिस इज़ वर्केबल। यानी एक बंदा आया मेरे पास और मेरे पास रोने लगा, मेरी माँ को कोविड हो गया, ये हो गया, क्या करूँ? तो मैं सिलेंडर लेके जा लगा घर पे, और डॉक्टर को ऑन कॉल कंसल्टेशन कर। अभी वो लोग ने BMC और या जो भी, जब अपनी हॉस्पिटल के अंदर जो वीडियोस आते थे, डरावना वीडियो आते थे, लाशें पड़ी थी ब्लैक प्लास्टिक में, वो तो, और बाजू में पेशेंट देख रहा है, ये देख, वो डर के मारे ही बाजू का पेशेंट गुजर जाए, और उसी डर से लोग हॉस्पिटल जाना नहीं। तो ये भी बोले मैं मेरी माँ को BMC हॉस्पिटल में डालूंगा नहीं, मैं मेरा घर बेच दूंगा, लेकिन मैं प्राइवेट में डालूंगा। और ऐसी सब बातें इमोशनल, और अभी वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग टू। वो बंदे ने सिलेंडर लेके गया, कोर्स डॉक्टर का वो ऑनलाइन कोर्स से उसने किए। आज ऐसी कितनी फैमिलियाँ हैं जिसके कितने लाखों रुपया बचे क्योंकि घर में इलाज किए। दूसरा, जब हमने सिलेंडर को ये शुरू किया तो आसपास के सब लोग ने शुरू कर दिए, और फिर पूरा बॉम्बे में सिलेंडर्स का होने लगा। ये जो भी चीज़ जो जितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ थी ना अपने हॉस्पिटल्स और BMC के जो CCC2 और ये सब DCSC सेंटर जो भी थे, सब उनके ऊपर से लोड हट गया, क्योंकि बहुत सारे तो एक ही रास्ता ही वो था। हाँ, दूसरा रास्ता ही, और ऑक्सीजन, तुम्हारा ब्लड का सेचुरेशन कम है ना, तुमको डालना ही है हॉस्पिटल में, दूसरा रास्ता ही नहीं था। हाँ, तो ये जब घर में ऑक्सीजन मिल गया तो एक बड़ा चंक ऑफ पीपल, डॉक्टर्स को भी तो रिलीफ मिला। हाँ, दे गॉट एड्रेस, और फिर उसको फ़ोन के ऊपर
अभी मेडिसिन तो वही रूटीन थी। हाँ, द मेन थिंग वाज हाँ एडमिशन फॉर ऑक्सीजन, बस, और वो जो तो कोई बात ऐसी हाँ थी नहीं। तो मेजर लोग जो थे ना, जो ऑक्सीजन के इश्यूज के, वो वहाँ उनको कैटर हो गया, तो बेड्स वर एम्प्टी फॉर सम अदर पेशेंट हु सीरियसली नीडेड इट। राइट। तो एक है ना, इस तरह से कहाँ खाना खिलाना चालू किए, और कहाँ 100 200 300 लोगों से 1 लाख लोगों को रोज़ डेली खाना खिला रहे थे। और कहाँ वो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो चीज़ हमने देखा ना, कि हम लोग कुछ 70 लाख रुपीज़ का तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का टर्नओवर हो गया वो फेज़ में, और आउट ऑफ नथिंग। यहाँ से इन्होंने सिलेंडर दिया, यहाँ से इन्होंने सिलेंडर दिया, यहाँ सिलेंडर दिए, ये गैस भरवा रहे, ये करवा रहे, वो कर रहे, काम हो रहा है। तो ये खाली आदमी लोग खड़े हुए, एक सोच देखा, एक कुछ देखा, आपके पास आए, आपके पास आए, आपके पास आए, सब आप 2 रुपये दिए, 2 रुपये दिए, और करके देखो तो साला लाखों रुपया, करोड़ रुपया हो गया, और इतनी जानें बच गई। तो ये सफ़र रहा खाना खिलाने से ऑक्सीजन सिलेंडर तक का। तो ये तो फर्स्ट फेज़ के बाद भी लोग मेरे को यही पूछ रहे थे, जब हम लोगों को सर्टिफिकेट बांटना चालू कर दिया, नजमबाग के जो हमारा CC2 सेंटर था, कोविड सेंटर था वो, तो भाई अभी तो आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया, अभी तो नजमबाग वाइंड अप कर रहे हैं, ये वो। अमीन भाई भी बोला अभी तो अपन बच गए ना, डॉक्टर सोलकर को बात कर रहे हैं, अभी गया ना कोविड। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कम्युनिटी फ्रिज ये एक ऐसी कंसेप्ट है जो यूनिकली नेस्ट ने मुंबई में शुरू की थी। पहले काफ़ी लोगों के मन में ये प्रोग्राम रहा होगा, लेकिन इसको पहली बार धरातल पे उतारने का काम नेस्ट ने किया था। एंड ज़ुबैर भाई, आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन इट। आई वांट टू करेक्ट इट। नेस्ट ने कम्युनिटी फ्रिज को पहले नहीं किया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं जो कब से कम्युनिटी फ्रिज लगा रहे थे। जो धरातल पे हाँ, आज दिखते और हैं वो नेस्ट के ही। फिर नेस्ट के ग्रुप मेंबर जो थे, अमाफा, जो जोरा मोरबी वाला, और ये लोग बोले आए कि मैं हमको कम्युनिटी फ्रिज लगाने गए, तो हमने उनको सपोर्ट किया नागपड़ा पे, अमीन भाई से लेके जगह लेके कम्युनिटी फ्रिज लगाने के लिए। और उसमें हम लोग गए, इनॉग्रेशन में भी देखा, यार ये कॉन्सेप्ट हमको तो था ही, और ये खाना दिया, ये किया। मेरा ये चीज़ है ना, ये जो मुंबई का हंगर का एड्रेस है, क्योंकि हमने 12 करोड़ का खाना तो एक ही NGO ने दिया, रोटरी क्वींस नेकलेस, फिर रोटरी मुंबई सेंट्रल, जायंट्स बाइकल्ला ने क्या सपोर्ट किया है। जायंट्स बाइकल्ला तो इनिशियल नेस्ट का बैकबोन जायंट्स बाइकल्ला, दूसरे जायंट्स आइलैंड सिटी, जायंट्स मझगांव, और मैं गरिमा, और मैं अभी नाम भूल जाऊंगा, इतने लोग साथ में थे। यानी पूरा हम लोग ने नेस्ट का एक चीज़, नेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ ऑल दी NGOs कम टुगेदर, एंड वी, और NGOs क्या पॉलिटिकल पार्टीज भी करते हैं। अच्छा, अभी ये जरूर हम ये जानना चाहते हैं, जो हमारे नन्हे दर्शक आपको देख रहे हैं, ये नहीं जानते कि एग्जैक्टली व्हाट इज कम्युनिटी फ्रिज। ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करिए, ताकि कैसा और भी लोग इससे इंस्पायर होंगे। आपको इस वक्त जो देख रहे हैं वो ज़रूर इंस्पायर होंगे। व्हाट इज कम्युनिटी फ्रिज? कम्युनिटी फ्रिज ये कॉन्सेप्ट है कि एक रेफ्रिजरेटर लाके हम लगाते हैं अपनी गली में, मोहल्ले में, और वो फ्रिज में हमारे घर का खाना लेफ्ट ओवर जो बचता है उसको हम अच्छी तरह से पैकिंग करते हैं और उसमें रखते हैं। या तो हम ये नियत करते हैं कि हम 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाएंगे। हर आदमी बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद डील कर रहा हूँ मेरी अभी लाइफ में, तो मैं 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाऊँगा, 1 रोटी एक्स्ट्रा बनाऊँगा और जाके कम्युनिटी फ्रिज में रखूँगा। वो फ्रिज में वो रखते हैं, और जो ज़रूरतमंद आदमी है जी वो फ्रिज में से लेता है, घर के लिए लेके जाता है। और हमने देखा है कि दिन में तो समझो ठीक है, लोग नीचे जो रास्ते पे रहते हैं वो तो उनको तो उनका पेट भरते ही है। हमने तो देखे ऐसे ऐसे लोग जो मगरिब के बाद जो थोड़ा डार्क हो जाता है, तो ऐसे ऐसे लोग भी लेके जाते हैं, तो अपने आँख में पानी आ जाए। यानी बहुत हमने क्या क्या नहीं देखा ना, हमने उसके ऊपर बहुत R&D किया, छुप फूट के हम लोग देखे भी कौन कौन लेके जा रहा है। हम लोग को स्टडी करने के लिए इसका प्रोफाइल क्या है, कौन आता है लेने के लिए, कौन आता है लेने के लिए। क्योंकि खाली वो मेवरिक्स आ रहे हैं या ड्रग एडिक्ट्स या वो जो रोड के बेचारे लोग जो नीचे झुपड़े में रह रहे, वो तो आ ही रहे, और देवर उन लोग को भी रिसीविंग एंड पे। आज कुत्ते बिल्ली को खाना नहीं था, नेशनल कुत्ते बिल्ली को खाना खिलाए रहे। और अगर आदमी अपने घर का खाना बचता है और उधर रखता है, तो फूड का वेस्टेज इतना बड़ा है। ये फूड का वेस्टेज, वो वेस्टेज के बदले एक वर्क ऑफ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। इट विल एड्रेस दी हंगर नीड ऑफ मुंबई। आज बेंगलोर में भी कम्युनिटी फ्रिजेस लग गए हमारे भी। कहने का मतलब है ये मुंबई की हंगर को एड्रेस करने के लिए, और सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है।
आजकल तो हम क्या करते हैं, कम्युनिटी फ्रिज बड़ी बड़ी सोसाइटी में जाके रख देते हैं। सोसाइटी का ये रहता है कि भाई हमको कोई गरीब ऐसे आके कोई ड्रग एडिक्ट आके हमारी बिल्डिंग में हमारे कंपाउंड में नहीं आए। करेक्ट। तो बोले कुछ नहीं, आप आपका खाना रखो, नेक्स्ट का एक बंदा जाता है वहाँ से खाना पिकअप करता है और दूसरे सारे कम्युनिटी फ्रिज में रखता है। ओके। तो इतना बेहतरीन चल रहा है वो भी। तो ये फ्रिज से, ये कम्युनिटी फ्रिज से हम लोग दूसरे अपने जो बंदे हैं जो भूखे उसको हम खाना खिला सकते हैं। अच्छा, अभी आपकी हमारी जो कुछ वक्फा पहले बात हुई थी इस मामले पर कि ये एनजीओज को मैनेज करना और टीम बिल्डिंग करना एंड देन गिविंग आउट द लीडरशिप टू द पीपल दोज हु कम फ्रॉम द लोकल कम्युनिटीज़, वो कैसे आप कर लेते हैं? सबसे बड़ा वही है टीम। यस। यानी जब हमने इनिशियल भी शुरू किया तो 2 जन थे, 2 तो टीम हुआ, लेकिन उसके साथ में और बहुत लोग थे जो सपोर्ट किए। सो टीम का ही मेन चीज़ है कि जो टीम से जो कोलैबोरेशन होता है, जो पहले तो जो कनेक्ट होता है आदमी और कोलैबोरेट करता है, और कोलैबोरेशन करके वो कोलैबोरेशन एक मकसद के लिए होता है, एक इंटेंशन के लिए होता है, और वो इंटेंशन सैक्रोसैंक्ट है, वो इंटेंशन इतना प्योर है, वो इंटेंशन ही होता है। अभी आज शुरू किए थे हम ज़ुहैर दीवान, फिर वो ज़ुहैर दीवान गुल हो गया, ज़ुहैर दीवान बिकेम इनविजिबल, वो नाम है कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो। अभी आज की तारीख में मैं इधर बात कर रहा हूँ तो मैं नैश हूँ। तो ये जो टीम बिल्डिंग है, टीम इज़ नेवर जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, टीम इज़ ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसका एक इंटेंशन होता है, और वो इंटेंशन टीम को बांध के रखता है। तो जब भी जब हमने ट्रेनिंग लिए तो हमको सिखाते थे कि जब ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, यानी ये जब वो बोले ना हम आज़ाद है, हम है ना, हम वो हम टीम था। आज़ाद है ना, वो जो मकसद था, इंटेंशन था। और आज भी हम उनका नाम लेते हैं ना तो हमको एक ऐसा अलग एक फ्रीडम, एक प्राउडनेस ले जाता है। वो जो इंटेंशन है ना आज भी जिंदा है। तो ये जो टीम का मकसद है ना, कोई भूखा नहीं सोएगा। हम लोग जब 1 लाख लोगों को खाना खिलाने के जब चल रहा था हमारे पास, टेम्पो कहाँ से आएगा हमारे पास, गाड़ी कहाँ से आएंगी? अभी अमीन भाई ने बोले भाई 1 टेम्पो ड्राइवर के साथ दे दिए, किसी ने आया, होमगार्ड आए, होमगार्ड के सब गाड़ी थी। एक तो मैं यहाँ से नागपरा जे एरिया में लोग मेरे को पहचाने, पुलिस वाले पहचाने तो थोड़ा समझ जाए, बाकी अगर से मैं दादर जाऊँ उधर जाऊँ तो मेरे को कोई पहचाने नहीं। वहाँ हमारे वॉलंटियर डंडा खाते थे भाई। अच्छा। डंडा खाने के बाद भी काम करते थे। अब आगे आप क्या सोचते हैं कि आगे इस मूवमेंट को कैसे ले जाएंगे और कहाँ ले जाना चाहते हैं? मतलब अभी कॉन्सेंट्रेटर पे जाएगा। तो अभी कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए हमने जो काम किए, अमेरिका के अंदर हमने ये डाले, क्योंकि कनाडा में डाले, चाइना में से आए, तो कोई अमेरिका से कॉन्सेंट्रेटर भेज रहा है, कोई चाइना से भेज रहा है, कोई हमारे को कंट्रीब्यूटर्स भेजते थे, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटर्स भेज रहा है, कनाडा से भेज रहे हैं। और आज और फिर वो इसमें बाबा सिद्दीकी जी आ गए, बोले ज़ुहैर ये काम को बढ़ाने का। बाबा सिद्दीकी ने तो हज़ारों कॉन्सेंट्रेटर्स बांटे, मैं उनके साथ जाके बिहार पटना में जाके कितने कॉन्सेंट्रेटर्स बांटे। यानी ये एक नया एक प्रोजेक्ट हो गया। अभी हम लोग ने बोला ना, अभी जब ये ख़त्म हुआ, अभी हमारी मीटिंग अभी बोला अभी हम लोग स्पेसिफिक लेगेसी बिल्डिंग में जाएंगे, खाने के लिए ऐसा कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे, कोई किचन बड़ा सा और लाखों खाना वहाँ से देने का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी छोटा चालू करेंगे। कल भी हमारी मीटिंग है, यहाँ ही मीटिंग है, कल हम लोग मिलेंगे। तो यहाँ से एमएलए अमीन पटेल से आपसे मिलेंगे, दूसरे सब हमारे डोनर्स हैं उनसे मिलेंगे, और हम लोग ये उनसे बात करेंगे। अभी आगे इस तरफ जाने के लिए शुरुआत करेंगे, छोटे से शुरुआत करेंगे और बाद में देख के उसको बड़े करेंगे। तो एक लेगेसी सेट करेंगे कि लोगों को खाना रेगुलरली मिलते रहे। कम्युनिटी फ्रिज का जो है वो भी हमारा रेगुलरली ये रहेगा। तो हमारा भी खाने का स्पेसिफिक होके हम लोग उसमें जा रहे हैं। तो अब इतनी सारी बातों के बाद आपका एक संदेश हमारे यंगस्टर्स के नाम, हमारे दर्शकों के नाम, अगर ज़ुहैर दीवान्स फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस मीटिंग, तो क्या होगा आज की? मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूँगा, जो भी कुछ करना है ना, नियत करो, डिक्लेयर एंड जंप। दोस्तों, आज हमने आपसे मुलाकात करवाई ज़ुहैर दीवान साहब की, और इतनी सारी बातें
ज़ुहैर दीवान साहब ने हमसे शेयर की। ये इसमें बहुत सारे मंत्रास छुपे हुए आखिरी मंत्रा के अलावा भी, और हम चाहते हैं दोस्तों कि आप इसका ज़रूर अपने ज़िंदगी में उपयोग करें और कम्युनिटी के, समाज के काम में आप भी थोड़ा हाथ भार लगाएं। और ये भी चाहते हैं कि आप अगर कोई गरीब भूखा अगर आपको मिले तो उसको ज़रूर नेश के बारे में बताइए। अगर आप खुद नहीं दे सकते हैं तो नेश उसे फूड प्रोवाइड करेगा और कोई भी भूखा ना सोए। नोबडी एवर स्लीप्स हंग्री, यही नेश का मकसद, यही ज़ुहैर भाई का मकसद है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मिलते हैं